राजधानी दिल्ली में बिना कमर्शियल कन्वर्जन चार्ज से अवैध रूप से चल रही व्यापारिक गतिविधियों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पटेल नगर स्थित गुड प्राइस बाजार में कई दुकानों को सील कर दिया गया, जहां आम नागरिक इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुछ व्यापारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। दरअसल आवासीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानों, रेस्टोरेंट के संचालन से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या आम हो गई थी। कई जगहों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में बिना फायर एनओसी के रेस्टोरेंट और ढाबे भी चल रहे हैं। ये गतिविधियां किसी की मिलीभगत से चल रही हैं और प्रशासन का कौन सा विभाग जिम्मेदार है, ये जांच का विषय है। फिलहाल डीसी महोदय द्वारा की गई इस कार्रवाई से आम जनता में संतोष का माहौल है और लोगों ने इसे राहत की पहल बताया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद हैं ईस्ट पटेल नगर के बीच में। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि गुड प्राइस नाम की एक यहाँ पर दुकान है, गुड प्राइस बाजार। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एमसीडी का 45 लाख रुपए कन्वर्शन चार्जेस जो है ड्यू है। ये जो दुकानें यहाँ पर खोल दी जाती हैं, जब ये दुकानें खोली जाती है तब प्रशासन इसी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है। ये दुकान जो है ना तो ये कमर्शियल प्रूव्ड है और ना ही इसके द्वारा कन्वर्शन चार्जेस जमा कराए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कमर्शियल एरिया नहीं है, ये डोमेस्टिक एरिया है। और डोमेस्टिक एरिया में जहाँ पर भी अगर कोई कमर्शियल दुकान होती है तो वहाँ पर कन्वर्शन चार्जेस देना जरूरी होता है, लेकिन इनके द्वारा कन्वर्शन चार्जेस नहीं दिए गए, इसलिए प्रशासन ने इसको सील कर दिया गया। एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, ये औरों को भी संदेश जाता है। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने जो ये किया, ये एक बहुत उचित कार्रवाई है। इस प्रकार की कार्रवाई इस प्रकार की दुकानों पर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये दुकानें खुलती हैं तब इसकी तरफ प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है? क्यों इनके ऊपर जो कन्वर्शन चार्जेस बिना लिए ये दुकानें खोली जाती है? क्या इसके बीच में जो यहाँ के निगम पार्षद है उनकी मिलीभगत होती है? जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत होती है? कौन लोग हैं, कौन इन लोगों को जो है इतना इनका उत्साह बढ़ाते हैं कि ये इस प्रकार दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं? और दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं, उसके बाद भी जो सरकार की जो एक फीस है कन्वर्जन चार्जेस वो जमा नहीं कराते हैं। इस प्रकार के जो यहाँ पर बहुत सारे पूरे दिल्ली के बीच में हम कहते हैं बहुत सारे इस प्रकार के दुकानें चल रही हैं। और जो डोमेस्टिक एरिया के बीच में है, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक अप्रूव्ड है, जैसे कि डीडीए के जो डोमेस्टिक फ्लैट्स हैं उनके बीच में भी दुकानें चल रही हैं, उनके बीच में ढाबे चल रहे हैं, जिनके बीच में जो है कि अगर हम देखें कि उनके पास ना तो फायर का लाइसेंस है, ना किसी प्रकार की कोई सेफ्टी का कोई उन्होंने कोई लाइसेंस ले रखा है, ना उनके पास एमसीडी से कोई परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर वो चल रहे हैं। किसकी मिलीभगत से? कौन है ये लोग जो इनको उत्साहित करते हैं इस प्रकार की दुकानें खोलने के लिए? हम किसी के कारोबार के विरोध में नहीं है कि कारोबार करना सबका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से कारोबार नहीं किया जा सकता कि आप डोमेस्टिक एरिया के बीच में आप दुकानें खोल के बैठ जाए, सरकार को कन्वर्सेशन चार्जेस ना दे। और अब जो हमारे ज्ञात सूत्रों से हमें पता चला है कि जैसे कि अभी हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये गुड प्राइस बाजार की जो दुकान है एमसीडी के द्वारा डिप्टी कमिश्नर के आदेश के ऊपर इसको सील किया गया है। मैं एक बार फिर से डिप्टी कमिश्नर महोदय का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की और एक संदेश दिया समाज के बीच में कि जो व्यक्ति नियमों और को त्याग पर रखेगा, उनका पालन नहीं करेगा, उनके साथ इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे को ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि जो यहाँ के निगम पार्षद है और जो विधायक साहब है उनके पास जाके पार्टी अप्रोच कर रही है, उसको बहुत जल्दी जो है उनका इसको खोलने के लिए कोशिश की जा रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई करने के बाद यदि ऐसे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर अगर ढील बरती जाएगी तो समाज के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जब तक ये कन्वर्सेशन चार्जेस जमा ना कराए और निगम की जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा ना करे, तब तक इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन्हीं के ऊपर नहीं बल्कि जो और भी यहाँ पर जो दुकानें हैं जिस इस प्रकार की चल रही हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग बिना लाइसेंस के दिल्ली के किसी भी भाग में जो बिना फायर के लाइसेंस से एनओसी के बिना अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर उचित से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी उनके ऊपर उचित से उचित मुआवजा बने उनके ऊपर लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि इसको एमसीडी के द्वारा सील कर दिया गया है। एमसीडी का कहना है, जो कि हमें ज्ञात सूत्रों से पता लगा है कि इस बिल्डिंग का ना तो नक्शा पास है और ना ही इसके कन्वर्सेशन चार्जेस जो है वो जमा कराए गए हैं, जो कि जरूरी होता है। यदि आप डोमेस्टिक क्षेत्र के बीच में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल चार्जेस देने जरूरी होते हैं।
जिसके कारण एमसीडी का कहना है कि हमने इस प्रॉपर्टी को सील किया है। जब तक कि उनकी सारी शर्तें पूरी नहीं होगी तब तक इसको सील रखा जाएगा, तब तक नहीं खोला जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली।